हेलो डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन। अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से आपके सामने प्रेजेंट हूँ। आज डिस्कस करूंगा मैथमेटिक्स से आखिर डर क्यों लगता है। क्या आप मैथ्स से डरते हैं? क्या आपके बच्चे मैथ्स से डरते हैं? आपके आस पड़ोस में लोग ऐसे हैं जो मैथ्स से डरते हैं? मैथमेटिक्स इतना डरावना सब्जेक्ट हो कैसे गया? जिसको उठाकर देखिए मैथ्स से डर लगता है, अच्छे से अच्छा स्टूडेंट भी हो वो कहता है सब में अच्छी परफॉर्मेंस है, बस मैथ्स में ज़रा सा कम है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उठाकर देखिए सबसे टफ पार्ट जो है वो मैथ्स का हो जाता है। आखिर ये क्या वजह है, क्या रीज़न है इसके पीछे, और इस डर को हम ख़त्म कैसे करें, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैथ्स से डर क्यों लगता है? देखिए मैथमेटिक्स नंबर्स का काम है, फॉर्मूले का काम है, शेप्स का काम है, ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स होता है, कैलकुलस मैथ्स होता है, ज्योमेट्री मैथ्स होता है, अलजेब्रा मैथ्स होता है, इक्वेशन मैथ्स में होती है, फॉर्मूले मैथ्स में होते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो मैंने बोली ये हमारी डेली लाइफ में कहीं भी यूज में नहीं आती, कहीं भी हम यूज नहीं करते। बिल्कुल इसका उल्टा आप देखिए, हिस्ट्री में एक स्टूडेंट जो कुछ लिख रहा होता है उसमें कितने सारे वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस वो अपनी लाइफ में बोलता है, सुनता है, कहता है। बायोलॉजी के अंदर, फिलॉसफी के अंदर, किसी लैंग्वेज में या किसी ऐसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के अंदर जिसमें बहुत सारा टेक्स्ट लिख रहा होता है, उस टेक्स्ट में इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस, फ्रेजेस, वर्ड्स, वर्ब्स वो होते हैं जिनको वो डेली लाइफ में यूज कर रहा होता है। इसलिए उन सब्जेक्ट को याद करना, उनको बोलना, समझाना, रिप्रोड्यूस करना, लिख के दिखाना थोड़ा आसान काम हो जाता है। लेकिन डेली लाइफ में हम फॉर्मूले, नंबर्स, इक्वेशंस ये यूज नहीं करते। क्या आपने सुना किसी का नाम किसी नंबर्स में, किसी इक्वेशन में? क्या आपने देखा हम अपने कुछ टेक्स्ट के अंदर, डेली लाइफ के अंदर वो नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिक्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो है वो हमारे जो है डेली लाइफ की यूज़ में आते हैं? ऐसा नहीं होता। इसलिए मैथ्स हमारी साइकिक से थोड़ा डिफरेंट है। हमारी साइकिक वर्ड्स को सूट करती है, फ्रेजेस, सेंटेंसेस को सूट करती है, और वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस हमारे अंदर आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं। और मैथ्स हमारी उस साइकिक से थोड़ा डिफरेंट है। इसलिए मैथ्स को मगअप करने के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ेगी, कुछ खास अलग बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। यही वजह है कि मैथ्स क्योंकि हमारी डेली लाइफ से थोड़ा डिफरेंट है, अलग है, इसलिए मैथ्स से अक्सर लोगों को डर लगता है। मैथ्स में आसानी से वो एडजस्ट नहीं हो पाते, मैथ्स के फॉर्मूले को, चीज़ों को आसानी से नहीं समझ पाते, नहीं मगअप कर पाते, मैथ्स में स्कोर्स उनके अच्छे नहीं होते। अब क्या करें? अच्छा कैसे परफॉर्म करें? मैथ्स से प्यार कैसे हो जाए? मैथ्स में अच्छे नंबर कैसे आए? मैथ्स में 100% कैसे स्कोर करूं? एंट्रेंस एग्जाम में सब्जेक्ट मैथ्स भी होगा तो उसमें कैसे मैं इंप्रूव करूं? पॉइंट नंबर 1, आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, चाहे स्कूल की बात हो चाहे कॉलेज की बात, मैथ्स के जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, आप सबसे पहले यह पहचानिए जो टॉपिक, जो चैप्टर आप कर रहे हैं वो टॉपिक पुराने किन टॉपिक्स पर बेस्ड है, पिछली क्लास की किन टॉपिक्स पर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल 10वीं क्लास का स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहा है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी बहुत 9th में भी डिस्कस होती है, इजी लेवल की। फिर लीनियर इक्वेशन उससे पहले आना जरूरी है, वो 9th में 8th में भी डिस्कस होती है। फिर थोड़ा सा टर्म्स, पॉलिनोमियल जो है वो 7th में भी डिस्कस हो जाता है, तो वो भी आना जरूरी है। क्योंकि एक स्टूडेंट 7th में पॉलिनोमियल्स नहीं समझता, 9th में लीनियर इक्वेशन नहीं समझता, 8th में जो है लीनियर इक्वेशन और रूट्स नहीं समझता, 9th में नहीं समझता, तो 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे समझेगा? इसी तरह से कोई स्टूडेंट कॉलेज के अंदर है और कैलकुलस के कुछ कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन कर रहा है, मार्केटिंग सब्जेक्ट के अंदर सेल या प्रॉफिटेबिलिटी निकाल रहा है और उसमें कैलकुलस का कुछ फंडा आ रहा है, उसमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। तो जब उसने 12th का बेस कैलकुलस का सही इंप्रूव नहीं किया और फिर 11th का डिफरेंशिएशन को सही से नहीं समझा, तो फिर उसको जो है वो एप्लीकेशन कहां से समझ में आएगा? सो डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 1 ये है कि जिस टॉपिक को आप कर रहे हैं पहले उसके बेस पर, उससे जुड़े हुए टॉपिक्स जो आपके पुरानी क्लासेस के थे उनको आइडेंटिफाई करिए, उन्हें स्ट्रांग करिए। अपने टीचर्स के साथ बैठिए, पूछिए उनसे कि मैं इस टॉपिक में वीक हूं तो मुझे कहां गलतियां मेरी हो रही हैं, कहां मिस्टेक्स हो रही हैं, तो मुझे किन पुराने टॉपिक्स को कवर अप करना चाहिए सो दैट
मैं ये चैप्टर अच्छे से कर लूं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2, मैथमेटिक्स हमारी साइकिक से थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैथ्स थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहता है। किसी सब्जेक्ट ए में आपको 90% लाने के लिए जितना टाइम डिवोट करना पड़ेगा, शायद मैथ्स में 90% नंबर लाने के लिए उसे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आपको डिवोट करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का नाम है, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का नाम है। आपको बार बार लगातार चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहनी है। आपको फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आपको लिख लिख कर याद करना है, क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा लिखना है, याद करना है, टाइम ज़्यादा डिवोट करना है। पॉइंट नंबर 3, आप मैथमेटिक्स के अंदर फॉर्मूले की अलग से लिस्ट बनाइए, पीछे लिस्ट बनाइए, और जब आप वो लिस्ट चैप्टर वाइज बनाएं, चैप्टर वाइज बनानी चाहिए, चैप्टर वाइज बनाएं तो उसमें आधा पेज, एक पेज या कुछ लाइंस ऐसी छोड़ दें कि जब कोई नया फॉर्मूला आए तो उसमें ऐड कर दें, फिर नया फॉर्मूला आए फिर लिस्ट में ऐड कर दें, और टाइम टू टाइम उस लिस्ट को रिवाइज करें, देखें, याद करें। उनमें से फॉर्मूले जो है वो आप जब अप्लाई करेंगे तो वो, क्योंकि लिस्ट आपके पास हैंडी है, रेडी है, तो आपको जो है फॉर्मूले तलाशने नहीं पड़ेंगे, सर्च करने नहीं पड़ेंगे। जब आप किसी क्वेश्चन को कर रहे होंगे, आपको कोई फॉर्मूला लगाना होगा, आपको एकदम से याद आएगा और आप लिस्ट खोलोगे, निकालोगे, देखोगे, फटाफट उस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर दोगे। तो पॉइंट नंबर 3 ये है कि आप फॉर्मूले की लिस्ट बनाएं, उसको अपडेट करते रहें और उसको जो है बार बार रिवाइज करते रहें। फॉर्मूले के रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका होता है फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस को कर कर फॉर्मूले याद करना। पॉइंट नंबर 4, देखिए मैथ्स ज्यादा टाइम चाहता है, फिर क्या करना है? अगर मैथ्स ज्यादा टाइम चाहता है तो फिर क्या किया जाए? तो आप मैथ्स को ज्यादा टाइम डिवोट करने के लिए कुछ काम जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनिए, आप कर सकते हैं। पहली बात तो मैथमेटिक्स के जो चैप्टर, जो टॉपिक आपको करने हैं, उनको एकांत में आप अपने स्टडी शेड्यूल के अंदर उनको पढ़िए, समझिए, फिर उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को कर लीजिए और उसमें से कुछ क्वेश्चंस आप अलग से सेलेक्ट करके रख लीजिए। ये वो क्वेश्चंस होंगे जो आपने सेलेक्ट करके रखे, ये वो क्वेश्चंस होंगे जिसको आप उस टाइम में सॉल्व करेंगे जो शायद आपका वेस्ट चला जाता। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपने समझा, 2-4 उस पर क्वेश्चंस करे। अब कुछ क्वेश्चंस को आपने अलग से रिकॉर्ड कर लिया और उन क्वेश्चंस को आप कब सॉल्व कर रहे हैं? जब क्लास का फ्री पीरियड है, जब आपको क्लास में कभी टाइम मिल जाता है, जब आप घर में बैठे हैं और आपको आपकी मदर बोल रही हैं कि बेटा अब खाना लगने वाला है, 15 मिनट हैं, आ जाओ जल्दी से टेबल पर, तो आपको लगता है 15 मिनट हैं, तो वो लिस्ट जो क्वेश्चंस की आपने बनाई थी उसमें 2-3 क्वेश्चंस आप फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से आप अपना सारा स्टडी मटेरियल जो है रेडी रखिए, हैंडी रखिए। तो जब आप इस तरह की लिस्ट हमेशा तैयार रखेंगे तो आपका जो वेस्ट होने वाला टाइम है वो भी कवर अप हो जाएगा और मैथमेटिक्स को एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 5, ये पॉइंट सबके लिए नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कर सकते हैं, अगर सब कर लेंगे तो भी अच्छा होगा। आप मैथ्स के फंडामेंटल्स, या अक्सर और सब्जेक्ट के लिए भी बात ट्रू हो सकती है, उनको अच्छा सा मगअप करने के लिए अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर थोड़ा सा टीच और स्टडी का एनवायरनमेंट बना सकते हैं। आप किसी से कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ें और किसी को कुछ पढ़ाएं। इससे होता क्या है, एक दूसरे का रिवीजन भी होता है, चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद भी होती हैं। 2 माइंड 3 माइंड जब एक साथ लगते हैं तो नए नए डिफ़िकल्टीज़, नई नई प्रॉब्लम्स सामने भी आती हैं, नए नए शॉर्टकट्स भी सामने आते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो इससे जो है आपका समय बच भी जाता है और बहुत नई नई चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। एक चीज़ आप सिखाते हो और एक चीज़ आप दूसरों से सीखते हो। तो इस तरह से छोटा सा स्टडी सर्कल आप अपने फ्रेंड के साथ बना सकते हैं और अपने टाइम को बचाकर मैथ्स को अच्छा टाइम दे सकते हैं। ये सारी बातें हैं, अगर आप इस पर अमल करेंगे, मुझे उम्मीद है 1 महीने के बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा और आपको ये रियलाइज़ होगा कि मैं वीक स्टूडेंट भले ही हूँ मैथ्स में, लेकिन मैं मैथ्स में स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट भी बन सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए मेरे साथ।